आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। हम सबको आशीष देना, आपकी अनुग्रह कृपा दया में रखना परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपकी अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते आपकी पवित्र लोहो के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर पिता जो आपने दिया है। शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर पिता आप हमें अगुवाई करना। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में प्रियो भाई बहनों, फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री में आपको स्वागत है। प्रभु महान और दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। जैसे कि परमेश्वर की वचन आप लगातार दूसरे को पहुंचा रहे हैं, मेरा उम्मीद है, और हर दिन आप सीख रहे हैं, हमारा उम्मीद है, और जिससे कि आप आत्मिक रीति से मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि हमारा लड़ाई जो है मांस और लोगों का नहीं है, हमारा लड़ाई जो आत्मिक है, क्योंकि हम आत्मिकता में बढ़े और परमेश्वर को जाने। आज हम कुछ विषय को हम देखेंगे, उसके अंदर वो भी हम कोशिश करेंगे सीखने के लिए। विश्वास और जो है विटनेस, गवाह के बीच में क्या अंतर होता है। विश्वास और गवाह, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, मुझे जैसे कि समझ में आता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और वचनों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम चलेंगे गलातियों की पत्री उसकी 3री अध्याय को चलेंगे और परमेश्वर की वचनों को देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम मजबूत हो जाए और परमेश्वर के नाम के जय जयकार करें। तो यहाँ पर 3-4 बातें पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था या विश्वास, व्यवस्था या वाचा, व्यवस्था या उपदेश। तो यहाँ पर पौलुस जो है कुछ बातों को यहाँ पर लेके आ रहा है। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। यहाँ ऐसे लगता है कि पौलुस थोड़ा से जो है अनहैप्पी है, मतलब वो नाखुश है। क्यों नाखुश है? और उसको कह रहा है कि किसने तुम्हें परमेश्वर से हटा दिया, यानी वचन से तुम्हें इधर उधर कर दिया। थोड़ा से गड़बड़ पौलुस को देख रहे हैं, इसीलिए पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, हे निर्बुद्धि, तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने। जिस रीति से पौल जो है परमेश्वर के वचन उसके सामने बताया और उसको वचनों को समझाने की कोशिश की, जैसे चित्र अंकन होता है और जैसे दिखता है कि जैसे हम लाइव कुछ चीजों को देखता है, जो भी हम क्रिकेट मैच देखता है, फुटबॉल मैच देखता है, या कोई हम मूवी देखता है, या कोई हम ड्रामा को देखता है, थिएटर पे जाते हैं, कुछ हम लाइव खेल को देखते। ऐसे पौलुस जो यहाँ पर ऐसे यीशु मसीह का जो क्रूस की कथा इस रीति से उसके सामने रख रहा है, और जैसे तब पौलुस कहते हैं, जानो तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाई हुआ दिखा है। इसीलिए पौलुस थोड़ा सा यहाँ पर जो है बहुत खुश नहीं है उनकी कामों से और उनकी विचारधाराओं से, क्योंकि पौलुस ने इन लोगों के साथ बहुत मेहनत किया है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें परमेश्वर से हटा दिया, यानी किसने तुम्हें उस रास्ता से हटाकर, जो परमेश्वर की रास्ता, जो वचन की रास्ता, उससे हटाकर और चीजों पे लेके जा रहा है। वो कह रहा है कि देखो, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। तो यहाँ पर पौलुस कुछ बात को बता रहे, कैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, व्यवस्था की कामों से जाना, विश्वास से जाना। ये दोनों के अंदर कुछ अंतर है। इस अंतर को कुछ सवाल पूछ रहे पौलुस गलातियों के लोगों को, तुमको कैसे पता चला, तुमको कैसे मिला है तमाम चीजों को, इसके बारे में पौलुस थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर रहा है, उनको पूछ रहा है। 3री आयत, क्या तुमने ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके आप शरीर के रीति पर अंत करोगे? क्वेश्चन मार्क है। तुमने शुरू क्या किया था? तुम्हारे सामने जो कुछ भी मैंने बात बताया, सारे आत्मिक बातें बताया, तुमने शुरू अच्छे तरीके से किया है, तुमने अच्छे साथ साथ मेरे चला, तुमने वचनों को समझ लिया, और समझने के बावजूद भी तुमने जो आत्मा से शुरू कर करके तुमने स्लोली क्या किया, धीरे 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 आत्मिकता से हटकर तुमने व्यवस्था की ओर चला गया, मतलब कर्म की ओर चला गया और व्यवस्था की ओर पे ध्यान देने लगे। वचनों को तुमने जो है, जो आत्मिक बातों को उसको भूलकर व्यवस्था की ओर जाने लगा। इस बात को उसको समझा रहा है। 4थी आयत, क्या तुम
तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वो तुम्हें सामर्थ्य का काम करवाता है। क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसे करता है? क्या तुमने जो मेरे साथ इतना मेहनत किया ऐसे व्यर्थ हो गया? अरे वो तुम्हें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, तुमने जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, और उस सामर्थ्य परमेश्वर देता है। तुम ऐसे कैसे परमेश्वर की वचनों को, जो आत्मिकता में रहकर तुम्हें आत्मिकता में चलना शुरू करके और व्यवस्था की ओर चले गए प्रियो। इस बात को यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है। छठी आयत, अब्राहम तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिने गया। यहाँ पर पौलुस जो अब्राहम को, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसने विश्वास किया, विश्वास से पूरे कुंभा उसके चल लगे और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। बाद में परमेश्वर उसको टेस्ट किया, परीक्षा ली, वो दूसरा मैटर, उसको कर्म दिया, आगे आगे जाके वो कैसे मजबूत हो सकता है, ये तमाम चीजें हुआ। परंतु शुरुआत में अब्राहम कैसे, जब परमेश्वर ने बुलाया, तो ये तमाम बातों को पौलुस यहाँ पर गलतियों की लोगों को बता रहा है, समझा रहा है। सातवीं आयत, तो ये ज्ञान जो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले वो अब्राहम के संतान हैं। तो जो विश्वास करते हैं, यहाँ आत्मिकता की बात कर रहे, ये शारीरिक बात, जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संग एक तो कर्म के वंशज है और एक आत्मिक है। तो अब्राहम क्या है, सबका पिता है, एक आत्मिकता से है, एक कर्म से है। तो हम जो है, जो हम अन्य जाति लोग जो है, हम विश्वास से जब विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम हमारा पिता कहलाते हैं। 8 आयत, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकारी कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगा। तो परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि सारे पूरे देश जो है, जो विश्वास करेगा तुम्हें सब जाति आशीष पाएगा। इसीलिए जो विश्वास करते हैं, विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करते हैं अब्राहम की आशीष को पाते हैं। यहाँ पर पौलुस जो कुछ भी बात कर रहे, आत्मिक बात कर रहे, नॉट मेटेरियल फिजिकल ब्लेसिंग, नॉट बायोलॉजिकल पिता, ये वंशज की बात कर रहे, ये आत्मिक की बात कर रहे, आत्मिकता की बात कर रहे। आपने गीत अब्राहम हैव मेनी सन्स, आई एम अमंग देम। तो परमेश्वर अब्राहम को बहुत सारे संतान का पिता बनाए, मैं भी उसी हिस्सा हूं। कैसे? विश्वास से है। 10 आयत, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वो सब श्रापित है और श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था के पुस्तक में लिखा ऐसी बातों को करने के स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। क्या कहते हैं 10वीं आयत को? जब आप व्यवस्था विवरण को पे पढ़ते हैं, जो कोई व्यक्ति जो क्या कहते हैं, कर्मों को पूरा नहीं करते, व्यवस्था को पालन नहीं करते, कानून के हिसाब से वो श्रापित है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर्म और विश्वास, व्यवस्था और विश्वास दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। इसीलिए जो मिक्सिंग करते हैं वो श्रापित है। इसलिए पौलुस यहाँ पर चेतावनी दे रहा हो, मूर्ख, तुमने कैसे ये सारे जो है होने दिया है, क्योंकि तुमने अच्छे कामों को शुरू करके विश्वास से चल के तुमने मिक्स किया आत्मिकता और जो है व्यवस्था को, दोनों क्या किया है, दोनों तुमने मिला दिया है। ये दोनों तुमको अलग अलग रीति से देखना है, तुम इसको मिला नहीं सकते, क्योंकि तुमने कैसे शुरू किया, तुमने जो शुरू किया है तुमने विश्वास से शुरू किया, आत्मिकता से शुरू किया और व्यवस्था की ओर तुम्हें जा रहा है। क्योंकि जो कोई व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं वो क्या है, श्रापित है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्या किया है हमारे लिए, जो है हमारा श्राप को परमेश्वर ने मनुष्यों के नाते, यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। मनुष्यों के होने के नाते जो हमें मरने वाला था, रोमियो उसकी 6:23 में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु मसीह में अनंत जीवन है, परमेश्वर की वरदान है। कि क्या किया प्रभु यीशु मसीह में, यहाँ पर इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे जगह में आकर, हमें मरना था पर हमें उन्हें बचाया, अपने लोहू बहाया और लोहू बहा के हमें क्या किया है, बचा लिया। एपिसियो 1:7 में हम देखेंगे, 1
13 में भी हम देख सकते हैं कैसे उसने लहू बहाया, हमें बचा लिया। हमको उसके उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मतलब यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए, हमारा तमाम पापों को उसने कभी पाप नहीं किया, उसकी सजा तो था मृत्यु था और उस मृत्यु को सह लिया, हमारे लिए वो मारा गया और हमारे लिए घरा गया, हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठा। 10 आयत का मतलब वही होता है, लहू बहाया। और जो कोई व्यवस्था कामों को पूरा नहीं करते वो क्या करते, वो स्थिर नहीं रहते, वो श्रापित है। क्या आप व्यवस्था के कामों को आप करते नहीं करते? पर वो ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज के दिन में पिछले 2000 सालों से परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर क्या दिया है, एक अनुग्रह दिया है। और जो उस अनुग्रह पर विश्वास करके चलते हैं वो क्या करेंगे, वो धर्मी ठहराते हैं और उससे वो जिएंगे, व्यवस्था से जिएंगे। हमारा कोई भी कर्म विश्वास के जरिए हम अगर उसको जोड़ते हैं वो जुड़ा नहीं जाएगा, वो अधर्म में गिना जाएगा। हमारा तमाम काम अधर्म में गिना जाएगा, हमारा दान, हमारा दक्षिणा अधर्म में गिना जाएगा। हम उस सोच के अगर करते हैं तो कि मैंने किया, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, लहू बहाकर हमको क्या कर लिया है, बचा लिया है। लहू देकर, पवित्र लहू देकर हमको परमेश्वर ने बचा लिया, जो हमने एपिसोड 1 की 7 पे देखा। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का ये कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था को विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो क्या कह रहा है, दैट इज द डिफरेंस। उनके साथ व्यवस्था और जो है विश्वास के अंदर कोई क्या नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। 13 मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें हमें मोल लेकर व्यवस्था के शापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है श्रापित है। क्योंकि कानून के हिसाब से मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना और हमें क्या किया, मुक्त किया उस श्राप से। परमेश्वर ने, प्रियो आपको श्राप से मुक्त होना पहला जरूरी है, फर्स्ट कम फर्स्ट, तब जाके परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीष देगा। क्या आप उस श्राप से आप मुक्त हुआ नहीं है? आज आपके लिए एक रास्ता है, आज आपके लिए एक मौका है। अगले 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, हमें नहीं पता क्या होगा, परंतु हमें भरोसा रखना है प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए श्रापित हुआ है। प्रियो, हमारे तमाम पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये सब कुछ क्या हुआ, विश्वास से होता है, कर्म से नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं। व्यवस्था के अंदर क्या है, बहुत सारे कर्म है, उस कर्मों को करने पड़ते हैं। पर आज हमें कोई कर्म करके परमेश्वर की उस उद्धार को हम क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कर्म से हम उस व्यवस्था को काम प्राप्त कर सकते तो हम क्या है, मसीह से वो दूर है। हे भाइयों, 15 आयत, हे भाइयों मैं मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ, मसीह की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो क्या कहते हैं, मनुष्यों की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है, ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अंत प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। वो ये नहीं कहता वंश को जैसे बहुत के विश्वास में कहता, पर जैसे एक के विषय में एक, तेरा वंश को और मसीह है। पर ये पर पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था के 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती है, प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दिया है। तो यहाँ पर दो बातें करते, परमेश्वर ने जो वायदा किया है अब्राहम को, वो अब्राहम व्यवस्था के जारी उसको मिला है। हमें जो है कैसे मिला है, हमें विश्वास से मिला है। ये दोनों अलग चीज यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? ये तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि इस वंश के आने तक
तक रहे, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई और वो स्वर्गदूत के द्वारा माध्यम से ठहराई गई व्यवस्था तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक है। यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई कि गए पाप के कारण लोग ज्यादा पाप करने लगे, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए एक दंड है, तुम ये बी करोगे तो तुम्हारे लिए एक दंड है, तुम सी करोगे तो तुम्हारे लिए दंड है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये व्यवस्था दी गई ताकि लोग पाप से बचे और वो डरे और उसे दंड से बचे, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई। 21 आयत, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसे व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। व्यवस्था अपने आप में एक मजबूत है, दिया गया उस कारण के अनुसार दिया गया है, इसीलिए व्यवस्था दी गई है ताकि लोग बचाए जाए। परमेश्वर का जो उद्देश्य है लोगों को बचाने के लिए, इसलिए व्यवस्था दी गई। परंतु पवित्र शास्त्रों ने सब पापों को अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसकी आधार यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था इस रीति से बंधन में रहे। प्रियो, हम जानते हैं अगर मैंने किसी से, मनुष्य और किसी से अगर वायदा करते, अगर वो पूरा करते तो परमेश्वर क्यों ना करेगा। मनुष्य वायदा जो है हमेशा अटल होता है, तो परमेश्वर की वायदा भी अटल होता है, क्योंकि मनुष्य तो बोल के वो भूल भी जाता है, करते भी है, परंतु परमेश्वर क्या करते हैं, कभी तो जो हमें जो आशीष मिली है और हमें कैसे मिली है, ये विश्वास करने से हुआ है, ये कोई और चीजों से नहीं, कर्म से नहीं। तो इस बात को यहाँ पर पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। 24 है, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो व्यवस्था क्या एक शिक्षक की तरह है, मसीह तक पहुंचाने के लिए बताया गया। तो हम कैसे जिएंगे, हम विश्वास से जिएंगे। प्रियो, आगे आगे चलते हैं। परंतु जब विश्वास जा चुका है तो अब्राहम शिक्षक अधीन ना रहे, क्योंकि तुम अब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्म लिया उन्हें मसीह को पहन लिया। ये आत्मिक बात, क्या मसीह को हम पहन सकते कपड़े की तरह? ये आत्मिक बात बता रहा है। जितनों ने मैं मसीह पर विश्वास किया उसकी बपतिस्मा ने मतलब मसीह को पहनना है। मसीह क्या है, परमेश्वर की वचन है, उसको हम पहन लिया। परमेश्वर की वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। क्या मसीह को हम पहन सकते हैं कपड़े की तरह? नहीं। आत्मिक बातें कह रहा है प्रियो, आत्मिक बातें जो रोमियो से देख के फैला मन, जो 13 पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है, ये तमाम आत्मिक बातें बताया जाता है। और खास करके रोमियो उसकी 9, 10, 11 वो आप ध्यान से पढ़ना, इजराइल के लिए बात कर रहे हैं। प्रियो, इस बात को आपको गंभीरता से लेना है कि जब परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा 9 अध्याय प्रेरितों के काम से, ये सिलसिला हर रोज बदलते गया और जब तक बाइबल पूरा हुआ पूर्ण रीति से और बदल गया है। तो इस बात को यहाँ पर इस बात को दोहरा रहे। और तुम में से जितने ने 28 शायद, अब ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के होते तो अब्राहम के वंश का प्रतिज्ञा अनुसार वारिस भी हो। तो अगर आप सचमुच अगर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, आज ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है। यहूदियों को अगर आप विश्वास का अगर उद्धार को प्राप्त करना है, वो विश्वास से उसको करना पड़ेगा। और जो पौलुस बोलता है, क्योंकि कर्म से अभी जो है कुछ नहीं कर सकते हैं लोग, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल उन पर प्रकट हुआ है। तो 2 चीजों मैंने शुरुआत में बोला था, एक विटनेस है, एक विश्वास है। विटनेस क्या है, गवाह क्या है? गवाह जो हम देखते हैं, यीशु मसीह जब मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय में कहते हैं, और जाओ समूचा जगत में जाके मेरे सुसमाचार प्रचार करो, मेरा गवाही दो। तो तमाम चेले लोगों ने क्या किया, आमने सामने यीशु मसीह को देखा, आमने सामने यीशु मसीह को काम करते हुए उसने पहचाना, आमने सामने यीशु मसीह के साथ रहा,
उसकी गवाह देने के लिए कह रहा है। उसका मतलब ही यही होता है। परंतु हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, हम क्या जाके गवाही बताएंगे? क्या मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय और उसकी 18, 19, 20 जो महान आदेश है, परमेश्वर हमसे बात कर रहे प्रियो, जरा गंभीरता से विषय को आप लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है परमेश्वर प्रियो भाई बहनों, क्योंकि गवाही देने का मतलब क्या है? जो आपने देखा उसकी गवाही देना होता है। जो आपने देखा नहीं है, यीशु मसीह को देखा नहीं है, आप क्या गवाही देंगे? कोई मानेगा क्या आपको? बल्कि आप क्या गवाही दे सकते हैं? बल्कि आप क्या कर सकते हैं? आप विश्वास कर सकते हैं। आप अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किंग जेम्स बाइबल को आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वचनों को आप विश्वास करते हैं, रोमी से लेके फैलामन तक आप विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास से, कर्म से नहीं है, उसको अगर आप बताते हैं तो शायद परमेश्वर आपको बड़े बड़े आशीष करेगा, आपके वंशज को आशीष करेगा, आप उसकी संतान बनेंगे, परमेश्वर आपको साथ में लेके चलेगा। दोनों के अंदर महत्व है, विटनेस और विश्वास, दोनों गवाह और विश्वास, दोनों के अंदर अलग अलग चीज है। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को 12 चेलों को ठहराया, वो क्या करेंगे? अपने लोगों के बीच में गवाही देगा, अपने लोगों को बचाएगा, अपने लोगों को परमेश्वर की वचन को बताएगा। आप जानते हैं वहां पर पतरस, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मछुआरे नहीं थे, परंतु उस समय वो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा था, जो परमेश्वर मार्कुस उसकी 16 का 15, 16, 17, 18, 19, 20 में लिखा हुआ था, तू बड़े बड़े काम करेगा, अन्य अन्य भाषा बोलेगा, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है। ऐसे ही पतरस ने क्या किया? पेंतीकोस्त के दिन वो क्या कर रहा था? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर है, अन्य अन्य भाषा में बात किया, वो वायदा पूरा हुआ है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने क्यों वो भाषा की जरूरत है? क्योंकि जो उनका पर्व है, पेंतीकोस्त का जो यहूदियों का पर्व है, वहां पर सारे जो है लोग पृथ्वी में से यहूदी जो भक्त लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए थे, अपना अपना भाषा, अपना अपने देश से, परंतु ये लोगों ने उनकी भाषा में परमेश्वर की बड़े बड़े चर्चा कर रहा था, क्योंकि वो जरूरी था। जो परमेश्वर ने वायदा किया वो परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय में उसकी 17 लेके 17 से जब पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की एक भी वचन बिना पूरा होके वो जाएगा नहीं है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, परंतु व्यवस्था को पालन करने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया है, उसकी गवाही वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम इज़राइल उस 12 चेलों को चुना है और बोला समुचाय जगत में जो इज़राइल भटके हुए हैं उनको जाके सुसमाचार प्रचार करो, उनको जाके बताओ, उनको जाके बोलो मन फिराओ, उनका गवाही देने के लिए बोल रहा है। जब प्रेरितों के काम उसकी 1 का 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जाके मेरा गवाह बनो, क्योंकि जब उनको मिला है तभी तो गवाही बनेगा, जब उसने देखा तभी तो जाके गवाह बनेगा। क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? आप कहाँ जाके किसकी गवाही बनने वाला है? क्या आप झूठ नहीं बता रहे लोगों को? आप जाके बोल रहे हैं मैं गवाही दे रहा हूँ, ऐसे बात नहीं है प्रियो। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जेरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी को छोड़कर मेरा गवाह होगे। पहले जब आपने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है और सब कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे गवाह बनेगा? जाके हवा में सारे चीजें जाके कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी बोल सकते हैं। अरे परमेश्वर की वचन है प्रियो, हम परमेश्वर की वचनों में मिलावट नहीं कर सकते, मन की बात नहीं कर सकते, अपने जो मन में आए बात नहीं कर सकते। रादर आप क्या कर सकते हैं? उससे भी बढ़कर आप क्या कर सकते हैं? आप विश्वास की बातों को बोल सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय जब उसकी 18 आयत से हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने हमें उस विश्वास की बातों को बताने के लिए कुछ हमें काम दिया है। अगर वो काम आपको उद्धार पाने के लिए नहीं है, लोगों को विश्वास करने के लिए बताया गया है। अगर कोई भी विश्वास करेगा उसको उद्धार पाने के लिए बताया गया है। देखो क्या लिखा है वहां का 18 से, ये सब बातें परमेश्वर, दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक 5 अध्याय 18, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने क्या, कौन सा सेवा सौंपा है? मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं ठहराया और उनमें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जो लोग अपराधी है,
और उन पर परमेश्वर ने दोष नहीं ठहराया, मेल मिलाप का सुसमाचार सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत है। Who we are in Lord Jesus Christ, हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है प्रियो भाई बहनों, यहाँ पर इस चीजों को देखा कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है। हमें जो है मेल मिलाप का सेवकाई दे दी, और हमें क्या दिया परमेश्वर ने, हमें परमेश्वर ने क्या दे दिया, हमें राजदूत बनाया। ये विश्वास से है। तो एक तरफ गवाह है, एक तरफ विश्वास है, एक तरफ ग्रेट कमीशन है, एक तरफ ग्रेस कमीशन। तो यहाँ पर हमने देखा आज कोई भी व्यक्ति उस कानून के जरिए, व्यवस्था के जरिए उसका उद्धार नहीं है, बल्कि विश्वास से है। क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हम क्या गवाही देंगे हम, बल्कि आप बता सकते हैं जाके यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, आपके लिए श्रापित हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जैसे गलतियों की पत्री में हम देखा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए श्रापित हो गया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिए हमें आजाद कर दी। प्रियो, गवाही और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना। क्योंकि उन लोगों ने देखा है, अपने हाथों से सारे कामों को किया है। और पतरस खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हे इज़राइल, तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पे मारा। मेरे प्रियो भाई बहन, निर्णय आपका है, हम किसी पे दबाव नहीं डालते, विचार आपका है, सोच आपका है, सच्चाई को आपके सामने रखा, जैसे आप चाहे आप ले सकते हैं। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते, याद करते आपकी पवित्र बलिदान के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आप श्रापित हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। प्रभु, आज उद्धार का दिन है। जो कोई विश्वास करते है परमेश्वर पिता, उसको उद्धार मिलता है। प्रभु, लोगों के जीवनों को, दरवाजा को खोल देता है कि वो बच्चों को समझे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपकी दया करुणा के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।